हम बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में एक थ्योरम है हमारे पास 8.8, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, ठीक है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो हम कैसे इसे प्रूफ करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैरेलल, किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम किसके, ए बी के पैरेलल। तो ए बी के पैरेलल ये लाइन हो जाएगी, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया, मान लो डी पॉइंट हो गया। बात समझ आई, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। अब हम इसमें कंडीशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल दूसरा है एफ डी सी, इन दो ट्राइंगल की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो देखो जरा ध्यान से एक चीज, सबसे पहली चीज तो हमें ये पता है कि लाइन जो हमारा एंगल है, एंगल की बात करते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, अच्छा ये कॉन्सेप्ट इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ऐसे समझो, हमें ये पता नहीं है कि ये पैरेलल है या नहीं है, लेकिन हमें ये पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है, मैं यहाँ पे स्पेस में ही बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। टू ड्रॉ लाइन CD पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB, CD मैंने ड्रॉ करी है किसके पैरेलल, AB के पैरेलल। अब एक चीज ध्यान दो जरा, ये वाली लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या ये कंडीशन भी ट्रू होगी या नहीं होगी, ED इज इक्वल टू BC, होगी या नहीं होगी बताओ। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। लेकिन अभी इक्वलिटी प्रूफ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी तब हम कह सकते हैं। तो हम क्या बात करेंगे, हम दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे, पहले इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे ई डी बी सी को क्या करूं, एक पैरेललोग्राम प्रूफ करूं, तो कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए हम लेंगे यहाँ दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल एफ डी सी या सी डी एफ भी लिख सकते हो इसको। इन दोनों ट्राइंगल की कंडीशन की बात करो। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस वाले एंगल की, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि हमारे पास एंगल है ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल एफ डी सी, ठीक है। ये इक्वल क्यों होगा बता सकते हो, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड और इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ये। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आ जाओ दूसरे कॉन्सेप्ट पर। एक हमारा ये वाली साइड देखो जरा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी या नहीं होगी, क्यों, यानी ए एफ इज इक्वल टू दूसरा हो जाएगा हमारा ए एफ और एफ सी, क्यों हो जाएगी इक्वल, ये बिल्कुल, ये क्या हो, नहीं, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यहां लिख दोगे F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये बात समझ आई। अब आगे समझो, एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल DFC, ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू, और कुछ हो सकता है क्या, अगर हम इसकी बात करें वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो क्या कुछ और कंडीशन हो सकती है इसमें, एक एंगल और दो साइड की हमें नीड होती है, एक एंगल और दो साइड की नीड होती है, तो ये वाली भी लाइन भी तो, अच्छा हमें यहाँ पे हमने वो क्या पढ़ी थी कंडीशन, एक साइड और इंक्लूडेड एंगल, एक साइड
और इंक्लूडेड एंगल, क्या ये वाला एंगल ये वाला इसके इक्वल है? क्या ये वाला एंगल इस इंक्लूडेड साइड पर आ रहा है? भाई ये एक साइड है, या तो ये वाला और ये वाला एक इसके इक्वल होता और एक इसके इक्वल होता, ये वाला होता, तब तो हम कह सकते थे कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ये दोनों तो आ ही नहीं रहे, ये दोनों तो आ ही नहीं रहे। हमारे पास ये वाला हमने प्रूफ किया इसके इक्वल है, तब हम क्या करेंगे? लेकिन अगर हम इस लाइन को देखें, ये तो हमारी क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तब भी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एक एंगल और हमारा बन जाएगा, कौन सा? ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? तो ये वाली कंडीशन तो हमारे किसी काम की नहीं रही, लेकिन इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग, इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पे क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू एस वो ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल की बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी रूल में ये कितना बन जाएगा? अब ये हो जाएगा ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एफ डी सी के। एफ डी सी लेके चले थे हम, एफ डी सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, पहला केस। दूसरा केस हो जाएगा ए ई इज इक्वल टू सी डी, और एक और है यहाँ पर ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, जो हम पहले ही समझा चुके थे, पहले ही हम ले चुके थे, तो इसकी बात तो हम खत्म कर देते हैं। यहाँ से हम बात करते हैं इन दोनों की। ये दोनों इक्वल कैसे हैं? बाय सी पी सी टी। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक कोई? अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। उसने हमसे दूसरा क्या बोला था? इन दोनों को पैरेलल बोला था, इन दोनों को पैरेलल बोला था। अब एक चीज़ समझो जरा, ये दोनों इक्वल हो गई और ये दोनों इक्वल है ना? तो ये क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ? ए ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू सी डी, ऐसे समझ सकते हैं हम इसको। ये वाली साइड इक्वल है। इसका मतलब अगर ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, ये किस कंडीशन से इक्वल हो सकती हैं? अगर ये दोनों लाइन क्या हो जाएं? पैरेलल हो जाएं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं तभी तो हम कह सकते हैं सी डी इज इक्वल टू ई बी या बी ई। बात समझ आई? तो ये वाली कंडीशन हमारी बन सकती है। यहाँ पर मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ इसको। ये कंडीशन कब पॉसिबल है? जब यहाँ पे ई डी पैरेलल हो किसके? बी सी के। ई डी पैरेलल हो बी सी के। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब यहाँ पे ई एफ भी पैरेलल होगा किसके? बी सी के। यही बात तो उसने हमसे पूछी थी, यही बात उसने हमसे पूछी थी। दूसरी मिड पॉइंट थ्योरम की बात कर लेते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम में हमारा ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चेक करो, देखो मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट कि भाई यहाँ पे हमने ये देखा बी सी इज इक्वल टू होगा किसके? ई डी के। ई डी के इक्वल होगा या नहीं होगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे लाइन दूसरा है हमारा बी सी, नहीं ये है ई डी, मैं इसको लिख रहा हूँ ई डी पैरेलल टू बी सी, और दूसरा ई बी पैरेलल टू सी डी। ये दोनों अगर हैं तो इसका मतलब ये कंडीशन होगी। और एक चीज़ हम जानते हैं, यहाँ पर जो हमारा बी सी है उसको मैं ऐसे ही रोक रहा हूँ, और ई डी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बी सी इज इक्वल टू ई डी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ई एफ प्लस एफ डी, ऐसे लिख सकता हूँ इस वाली को, ई एफ प्लस एफ डी लिख सकता हूँ। और एफ डी किसके इक्वल है? एफ डी इज इक्वल टू ई एफ, एफ डी इज इक्वल टू ई एफ। तो क्या मैं इसकी जगह ई एफ प्लस ई एफ लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बताओ, लिख सकता हूँ ना? तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? 2EF हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा? BC चल रहा है, और यानी BC इज इक्वल हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू EF आएगा।
इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब अगर मिड पॉइंट पर कोई लाइन जाए जो BC, जो थर्ड लाइन, ट्राइंगल की थर्ड लाइन के पैरेलल हो, तो वो हमेशा BC यानी थर्ड लाइन की हाफ होती है। ये बात समझ आई या नहीं आई? यही पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसा फटाफट नोट कर लो। दोनों चीजें आपको क्लैरिफाई हो गई।